आजकल आप देखते हैं कि किडनी खराब होने की जो शिकायत है, जो केस है, वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा है कि यंग बच्चों की, यंग औरतों की किडनियाँ खराब होती हैं और पहले इंसान ठीक होता है, सडन पता लगता है कि भाई किडनी खराब हो गई। अब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई आप किडनी बदलवा लीजिए या फिर आप ब्लड चेंज कराइए, मतलब डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है अचानक और क्यों हमें समय से पता नहीं लग पाती? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज और आपको क्लियर कट गाइडलाइन देंगे, क्लियर कट आप समझ पाएंगे कि किडनी खराब क्यों होती है, उसका सही बचाव क्या है और यदि किडनी खराब हो जाए तो फिर क्या कराने की ज़रूरत है, कब हमें फिर एक्शन लेने की ज़रूरत है। देखो, सबसे पहले तो हमें एक बात ये बुनियादी रूप से समझ लेनी चाहिए कि किडनी और लिवर बहुत जल्दी से खराब नहीं होते। किडनी है, आपका लिवर है, आपका पेनक्रियाज है, ये बहुत जल्दी से खराब नहीं होते। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपके खाने के लेवल पे या शरीर के अंदर होती है, तो उसको काफ़ी हद तक मैनेज खुद से ही कर लेते हैं। लेकिन यदि किडनी लिवर खराब होने वाली स्टेज आई है, तो इसका मतलब ये है कि उससे पहले बहुत कुछ गड़बड़ हुई है, बहुत कुछ बिगड़ा है, बहुत कुछ बदला है शरीर के अंदर। आपने एक बात देखी होगी कि बहुत सारे लोग जनरली एक शिकायत करते हैं कि भाई हमें थकान हो रही है। यदि आपको थकान होती है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है और आपको यदि पेशाब बार बार आता है या आपका पेशाब का कलर चेंज होता है, तो फिर आपको एकदम सावधान होने की जरूरत है और फिजिशियन को विजिट करने की जरूरत है। मैं 3 सिम्टम्स आपको बताता हूं, उनको कभी भी आप साइडलाइन मत कीजिए, लापरवाही मत कीजिए। यदि आपको बार बार रात को पेशाब आता है, नंबर 1। यदि आपको शाम को थकान होती है, नंबर 2। नंबर 3, आपके पैरों पे स्वेलिंग आती है। तो ये 3 जो सिम्टम्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके किडनी के लेवल पे कुछ ना कुछ खराबी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप इसको अवॉइड मत करिए, आप फिजिशियन से इमीडिएटली मिलिए। अब किडनी का जो मसला है, वो लगभग जितनी किडनी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज है कि आपको जो दर्द की दवाइयां यानी पेन किलर, दर्द की कोई भी दवाई आप बगैर डॉक्टर के सलाह के, बगैर क्वालिफाइड, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के कोई भी दर्द की दवाई, किसी भी दर्द की दवाई आप मत लीजिए। आपकी जो दर्द की दवाइयां हैं, वो आपके पेनक्रियाज, वो आपके लिवर, आपके किडनी, इंटेस्टाइन के लिए एक पॉइजन है और ये स्लो पॉइजन है। स्लो पॉइजन इसलिए है कि दर्द की दवाई आप जब खाते हैं तो उसके कुछ समय बाद आपको बहुत अच्छा लगता है और दर्द की दवाइयों में भी एक सडेशन होता है, एक नशा होता है। जो नेसिड्स की पूरी कैटेगरी है, वो कहीं ना कहीं आपको सडेट करती है और आपको थोड़े समय के लिए एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कराती है। तो इससे आप बचिए। सॉल्ट का इंटेक आप जितना कम करें उतना बढ़िया, और सॉल्ट आप व्हाइट सॉल्ट अवॉइड करें। व्हाइट सॉल्ट की जगह काला सेंधा नमक खाएं। स्मोकिंग कंप्लीटली आप अवॉइड करिए। अल्कोहल, तंबाकू चबाना, ये कंप्लीटली अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड फूड आप अवॉइड करिए। लेक ऑफ मतलब पानी अच्छे से पीजिए, प्लस बहुत ज्यादा मीट मत खाइए। और यदि आपको डायबिटीज है तो आप उसको मैनेज करिए, यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो आप उसको मैनेज करिए, और यदि आपको हाइपोथायराइडिज्म है यानी कि आपको थायराइड है तो उसको मैनेज करिए। यानी डायबिटीज का लगातार बिगड़े रहना, शुगर लेवल का लगातार हाई रहना, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का लगातार बढ़े रहना, थायराइड का लगातार बिगड़े रहना, यूटीआई इन्फेक्शन का बार बार होना, और इसके पीछे एक जेनेटिक रीजन भी होता है, वो भी आपको समझना चाहिए। तो यदि ये चीजें हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से सलाह लीजिए और इनको कंट्रोल रखिए। यदि आपको किडनी को बचाना है तो आपको डायबिटीज यानी शुगर लेवल नॉर्मल रखना होगा, आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना होगा, आपको हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड नॉर्मल रखना होगा, विटामिन डी और बी 12 की कमी आपको नहीं होनी चाहिए, दर्द की गोली आपको नहीं खानी चाहिए। तो आपकी किडनी सेफ और सुरक्षित रहेगी और आप दूसरी प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे। लेकिन यदि किसी को स्वेलिंग होती है, पैरों में दर्द है, यूटीआई बार बार होता है, तो इसको डील करने का नेचुरली एक तरीका है कि आप अपने खाने में 70 से 75% वाटर लीजिए और 20 से 25% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जितने भी आपका दालें अनाज है वो खाइए। यदि आप दाल खाते हैं तो दाल को 8 से 10 घंटे पानी में डालकर रखिए और आप अपने खाने में लेमन वाटर, जिंजर वाटर,
और जितना भी आपका हरी चटनी है, मतलब लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर प्लस शिमला मिर्च, इसकी चटनी बनाइए सिलबट्टे पे। प्लस जितनी चटनी हो उसमें उतनी ही कर्ड डालिए। फैट फ्री मिल्क लीजिए, फैट फ्री कर्ड लीजिए। डिब्बा बंद खाना मत खाइए और बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स भी मत खाइए। तो जितना आप नेचुरल फाइबर लेंगे वो आपको किडनी को बचाएगा। किडनी हेल्थ में आपका मूली बहुत अच्छा काम करती है। मूली आप खाइए, चुकंदर आप खाइए, गाजर आप खाइए, टमाटर आप खाइए। इसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे कि आपकी किडनी हेल्थ रिस्टोर्स होती है। यदि आपको किडनी में स्टोन हो जाए या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, स्टोन बार बार हो और आपका यदि फैटी लिवर है, तो इमीडिएटली आपको इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि यदि बार बार स्टोन हो रही है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो आपके किडनी की खराब करने के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन है। बहुत ज्यादा शुगर इनटेक मत लीजिए। यदि कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देता है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाइए। यदि आपको हाथों में स्वेलिंग आती है, आपको दर्द होता है, आपको थकान होती है, तो आप आयुर्वेद में एक नीरी सिरप 1 चम्मच सुबह शाम 3 महीने तक ले सकते हैं। ये आपको काफी हद तक आपके किडनी फंक्शन को प्रमोट करेगा। लेकिन यदि ये प्रॉब्लम्स बढ़े, बार बार हो, तो फिर आपको एक मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी। तो आप फिजिशियन या किडनी स्पेशलिस्ट से इसके लिए आप मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।